हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सी लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में और पाइथन लैंग्वेज में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस देखें तो जो सी लैंग्वेज है वो हमारी कैसी लैंग्वेज है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है। प्रोसीजरल ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो स्टेप बाय स्टेप हमारा एग्जीक्यूट होता है। जैसे टॉप टू बॉटम, सबसे पहले जो टॉप में हमारी जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर देन नेक्स्ट, इस तरह से एग्जीक्यूट होती चली जाएंगी। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? ऑब्जेक्ट जो भी हमारा जो पाइथन प्रोग्राम है, जो भी हम बनाते हैं पाइथन प्रोग्राम, उसमें जितने भी जो भी हम लेते हैं, जैसे हमने लिस्ट हुआ, स्ट्रिंग हुआ, ये एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर करके चलते हैं। इनको हम क्या मानते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ये हमारी कम्प्लीटली बेस है किस पे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे। और नेक्स्ट अगर डिफरेंस देखें तो नेक्स्ट डिफरेंस देखो, जो सी है, सी में हमारा कोई भी ऐसा फीचर नहीं होता, क्लास का कंसेप्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट का कोई कंसेप्ट नहीं होता। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगा। लेकिन पाइथन जब हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो इसमें कौन से फीचर होंगे? क्लास के फीचर्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स के फीचर होंगे, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म भी होगा। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट बेस हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारी क्लास की बात होगी, ऑब्जेक्ट की बात होगी, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखें तो एग्जीक्यूशन जो होता है सी लैंग्वेज में बहुत ही फास्ट होता है। बहुत फास्ट किस लिए होता है? क्योंकि जो कंपाइलर है वो पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में जो है स्कैन कर देता है। और यहाँ पे जो है पाइथन में अगर जो है देखें तो ये स्लो है सी लैंग्वेज से। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंटरप्रेटर काम करता है, जो जो एग्जीक्यूट करता है, कन्वर्ट करता है हर एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट को वन बाय वन। तो इसलिए ये एज़ कम्पेयर टू सी जो है स्लो है। पाइथन पाइथन स्लो है सी से अगर कंपेयर करते हैं तो। डाटा टाइप डिक्लेरेशन जो है वो मस्ट है। अगर हम कोई भी वेरिएबल ले रहे हैं या कोई भी फंक्शन ले रहे हैं तो उसका डाटा टाइप डिक्लेयर करना मस्ट है। हमें बताना पड़ेगा कि जो फंक्शन है वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और या फिर नहीं कर रहा है तो उसका डाटा टाइप ज़रूर वॉइड टाइप से हमें उसको मेंशन करना पड़ेगा। या कोई वेरिएबल हम ले रहे हैं तो हमें हमें उसमें ये बताना पड़ेगा कि ये वेरिएबल जो है ये इंटीजर टाइप का है, कैर टाइप का है, किस टाइप का है। तो यहाँ पे डाटा टाइप डिक्लेरेशन जो है वो मस्ट हो जाती है। लेकिन पाइथन में हमें डाटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने मान लो a=20 लिखा है तो ऑटोमेटिक जो है वो टाइप डिक्लेयर हो जाएगी पाइथन में। वो इंटीजर टाइप का डाटा कंसिडर करता है उसको। ठीक है। अगर जो है हम कोई करेक्टर या स्ट्रिंग जो पास कर देते हैं डबल क्योट या सिंगल क्योट्स में, तो वहाँ पे वो स्ट्रिंग वैल्यू उसको कंसिडर करता है, स्ट्रिंग डाटा टाइप उसको कंसिडर करता है, str डाटा टाइप। इसी तरह नेक्स्ट अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ पे जो है सी लैंग्वेज में हमारा कोई भी पॉइंटर का कंसेप्ट जो है अवेलेबल होता है। पॉइंटर का जो कंसेप्ट है वो अवेलेबल है। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन में जो है पॉइंटर का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे क्या है, रेफरेंस जो है हम काउंट यूज़ करते हैं, रेफरेंस काउंट। अगर हमें किसी वेरिएबल को, जो भी है, जो वेरिएबल है वो क्या होल्ड करके रखता है? वो एड्रेस होल्ड करके रखता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है? जो हम उस वेरिएबल को जो वैल्यू देते हैं वो हमारी क्या है? एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। और जो वेरिएबल को असाइन होता है वो एक एड्रेस असाइन होता है। तो इसलिए यहाँ पे पॉइंटर का कोई कंसेप्ट नहीं आता, कोई यूज़ नहीं होता पॉइंटर का। अब सी जो है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो किसी तरह कोई भी फैसिलिटी ऐसी नहीं होती जिससे वो एक्सेप्शन को हैंडल कर सके सी प्रोग्राम। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है जो है पीवीएम जो है वो एक्सेप्शन को भी हैंडल करता है। लेकिन यहाँ कंपाइलर एक्सेप्शन हैंडल नहीं करता था। ठीक है। सी जो लैंग्वेज है, सी में हम कौन कौन से फंक्शन, सॉरी, लूप यूज़ करते हैं? डू वाइल लूप हम यूज़ करते हैं, वाइल लूप यूज़ करते हैं, फोर लूप का भी यूज़ करते हैं।
लेकिन पाइथन में हम सिर्फ दो ही लूप यूज़ करते हैं, एक वाइल लूप और एक फोर लूप। यहाँ पे सी में हम डू वाइल लूप का भी यूज़ करते हैं। इट मीन्स डू वाइल का क्या था हमारा मतलब कि पहले कोई स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करवानी पड़ती थी और फिर उसके बाद जो है लूप चलता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। सी में हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, पाइथन में स्विच स्टेटमेंट का कोई यूज़ नहीं होता। ये हमारे बेसिक डिफरेंस हैं। अगर फॉर लूप की बात करें तो फॉर लूप में सी में जो है, फॉर लूप में जो वेरिएबल होता था उसको हमें इंक्रीमेंट करवाना पड़ता था, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट नहीं होती थी उसकी वैल्यू। लेकिन फॉर लूप में जो पाइथन है उसमें वेरिएबल की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होती जाएगी अप टू जो जहाँ तक हमने वो कंडीशन दे रखी है। जब तक कंडीशन सेटिस्फाई करती रहेगी तब तक वो वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी।